हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफ फेल इन लव विद माय किडनैपर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। डिड यू फील सेटिस्फाइड? उसके बाद ईबो ये सब बोल रहा था, तभी जाओजन रोते रोते बोलने लगता है, मुझे बहुत ज़ोर से लगा है, बहुत पेन हो रहा है, क्या तुम मेरे हाथ पैर के रस्सी को खोल दोगे प्लीज़? चाओजन के आंखें, फेस एक्सप्रेशन एंड ये प्लीडिंग बातें, ये सारा कुछ सुन के ही वो बहुत चौंक जाता है। वो कुछ टाइम के लिए स्टैचू बनकर लगातार चाओजन को पैर से लेकर सीट तक घूरने लगता है। ऐसे ही चाओजन को देखते देखते एक टाइम पर ईवो का दिल बड़े जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके अंदर पैदा होता ये फीलिंग ईवो को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए वो और भी गुस्सा होकर जाओजन के पास जाकर उसके गालों को फोर्सफुली दबाकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो? जो भी तुम्हें देखेगा, तुम्हारी बातें सुनेगा, वो सीड्यूस होकर तुम्हारा हर बात मानेगा। डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ सो हाईली, ओके? जाओजन फिर रोते रोते बोलता है, पर मुझे सच में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ खोल दीजिए ना। ये प्लीडिंग वर्ड फिर से सुन के वो वेरी इरिटेट होकर बोलता है, तुम मुझे समझते क्या हो? अपना बॉयफ्रेंड और हस्बैंड, जो मुझे ऐसे प्लीड कर रहे हो? ये बातें सुन के जाजन टियारी सी आंखों को नीचे की ओर करके होठ को पाउटी सा बना के बैठे रहता है। उसे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि उसके बॉडी पर सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। पर ईवो ने उसका रिक्वेस्ट नहीं सुना, इसलिए वो हार मानकर चुपचाप बैठ के अपना हाथ एंड पैरों पर बंधे रस्सियों के ओर देखता रहता है। वही दूसरी ओर जाओजन का ये पाउटी फेस देखकर ईवो के मन में फिर से वही अजीब सा फीलिंग होने लगता है, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए ईवो जल्दी जल्दी आगे बढ़कर अपने बूट के पास से नाइफ निकालकर जाओजन के हाथ एंड पैरों का रस्सी काटने जाता है। पर जाओजन नाइफ देखकर डर के जल्दी से पीछे हट जाता है एंड उसका पूरा बॉडी डर के मारे कांपने लगता है। ये देखकर ईवो एनॉयड होकर जाओजन का हाथ पकड़कर खींचता है नज़दीक लाने के लिए, पर जाओजन का पैर बंधा होने के कारण वो बैलेंस गंवाकर सीधे ईवो के चेस्ट से जाकर टकरा जाता है। ईवो रस्सियों को काटते हुए बोलता है, बार बार मुझसे टकराने के लिए बहाना मत ढूंढो। मैं तुम जैसा नहीं हूँ, मुझे लड़कों पे इंटरेस्ट नहीं। वैसे तुम ऐसे ड्रेसअप होकर ब्राइड के कार में बैठकर क्या कर रहे थे? हाँ, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस फैमिली से? ये सवाल सुनकर जाउजन क्या आंसर दे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो हिचकिचाने लगता है। ये देखकर ईवो गुस्सा होके बोलता है, झूठा आंसर दिया तो हाथ पैर के साथ पूरा शरीर रस्सियों से कस के बांध कर लेटा के रखूंगा, फिर चाहे लाख प्लीड और पाउट कर लो, रस्सियाँ नहीं खोलूंगा। सो सच बोलो एंड जल्दी बोलो। ये सुनकर जाओजन डर डर के हिचकिचाते हुए बोलने लगता है, आज मेरे जीजे का शादी था, मैं उनके रिक्वेस्ट पर उनका मेन ब्राइडमेड बना था एंड एंड मौके पर उनका कार खराब हो गया, इसलिए वो मेरे कार से चले गए एंड मैं उनके कार से जा रहा था। ईबो आईब्रो में रिंकल ला के पूछता है, कज़न ब्रदर हो? जाओजन नाम में सिर हिलाकर बोलता है, नहीं। ये नहीं वर्ड सुनकर ईवो का फेस फिर से एक पत्थर के जैसा हार्ड हो जाता है। वो वहाँ से उठ खड़ा होकर बेड पर बैठ के फ़ोन पर कुछ चीज़ें चलाते हुए डार्क वॉइस में बोलता है, रस्सी खोल दिया है, पर भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैंने तुम्हें ऐसा वैसा कोई भी उल्टा सीधा हरकतें करते हुए पकड़ा, देन यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन। सो डोंट क्रॉस योर लिमिट, ओके? चाओजन डर डर के आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर हिलाता है एंड जहाँ पर बैठा था वहाँ पर ही बैठ के दर्द की वजह से अपने हाथ एंड पैरों को मसाज करने लगता है। तभी उसे ईवो के तरफ से उसके माँ एंड पापा के रोने वाला वॉइस सुनाई देता है। ये वॉइस सुनकर जाओजन अपना सिर एकदम से ऊपर की तरफ उठाकर ईवो के तरफ देखता है
उसे दिखता है ईवो फ़ोन पर बड़े ही मन से कुछ देख रहा है एंड उसके होठ पर एक सैटिस्फाइड स्माइल है। कुछ समय तक ध्यान लगाकर सुनने के बाद जाओजन को समझ आता है कि ईवो फ़ोन पर न्यूज़ चैनल देख रहा है एंड उसी न्यूज़ में जाओजन के माँ पापा रोते हुए रिपोर्टर के आगे बोल रहा है, अभी तक हमें कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है, पर हम खुद से बोल रहे हैं, हमारा बच्चा हमें लौटा दीजिए, आप जो मांगेंगे वो देंगे, प्लीज़ हमारे बच्चे को कुछ मत करना। शायद और भी कुछ जाओजन का माँ पापा बोल रहा था, पर वो अचानक फ़ोन को बंद करके एकदम से जाओजन के पास आकर बोलता है, व्हाट डू यू थिंक, मैंने तुमको किडनैप क्यों किया हाँ? जाओजन ईवो को एकदम से अचानक अपने इतने पास देखकर बहुत घबरा कर कांपते हुए बारी बारी से अपने सलाइवा को निगलने लगता है। ईवो जाओजन का ये हालत देखकर एनॉयड फील करके गुस्से में जाओजन के गालों को दबाकर झकाते हुए बोलता है, डोंट मेक मी रिपीट टू मच, मैंने कुछ पूछा है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुमको किडनैप क्यों किया? आंसर मी। जाओजन ईवो के धमक को सुनकर एकदम से स्टार्टलेट होकर हिकअप लेते हुए ना में सिर हिलाता है। ईवो ये देखकर मोकिंगली मुस्कुराकर जाओजन के पास अच्छे से रिलैक्स होकर बैठ के बोलता है, इसका मतलब तुम एक इडियट हो। ओके चलो मैं ही बता देता हूँ, मैंने तुम्हें किडनैप क्यों किया, क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा को अपनी मुट्ठी में पकड़ना है। जब तुम्हारा पापा तुम्हारे बदले हमारे पास अपने आप को सरेंडर कर देगा, तब तुम्हारे पापा के ज़िंदगी के बदले मैं तुमको छोड़ दूंगा, पर अभी उसमें बहुत टाइम बाकी है, सो रिलैक्स। इतना सुनकर चाओजन स्नाइप करके रोते हुए बोलता है, पर मेरे पापा ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर आप उन पर इतना गुस्सा क्यों हो? और मैं तो आपको पहचानता भी नहीं, शायद मेरे पापा भी आपको नहीं पहचानते। ये बात सुनकर वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, पहचान कर करोगे क्या? वैसे भी तुम्हारे पापा मेरे किसी अपने को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है एंड मैंने भी उनका नाम बहुत पहले सुना है। पता है कहा? जाओजन रोते रोते पूछता है, कहा? इस पर ईबो एकदम से जाओजन के गले को पकड़कर थोड़ा सा दबाते हुए बोलता है, दैट्स टू मच डीप इंफॉर्मेशन बेबी, आई वॉन्ट टेल यू सो शट अप ओके। ऐसा बोलकर ईबो एक रस्सी से जाओजन का हाथ बांधने लगता है। ये देखकर जाओजन कॉन्फ्यूज होकर डरा डरा वॉइस में पूछता है, क्या हुआ? आप मेरे हाथ फिर से क्यों बांध रहे हो? मैंने तो भागने की कोशिश नहीं किया ना। तो फिर? ये बातें सुनकर ईबो एक टीजिंग सा स्माइल देकर उस रस्सी के दोनों एज को अपने कमर के साथ बांधते हुए बोलता है, बिकॉज आई एम टायर्ड सो आई एम गोइंग टू स्लीप एंड तुम मुझे एक्म्पनी दोगे, इडियट, डोंट आस्क टू मच क्वेश्चन, इट विल डेंजरियस फॉर योर हेल्थ अंडरस्टैंड। ऐसा बोलकर वो पीछे मुड़कर चलने लगता है, जिस वजह से जाओजन के हाथ पर बंधे हुए रस्सी पर खिंचाव के वजह से जाओजन मजबूरन खींचते हुए ईवो के पीछे पीछे चलने लगता है। ईवो चलते हुए जाकर बैम्बू बेड के ऊपर सो जाता है एंड अपना आंखें बंद कर लेता है। ईवो के सोने के बाद बेड के ऊपर और इतना सा भी जगह नहीं था जहाँ पर जाओजन सो सके, इसीलिए वो पजल्ड होकर ईवो के स्लीपिंग पोस्चर के तरफ देखते हुए खड़ा रहता है। तभी सोता हुआ ईवो बोलता है, मैंने बोला सो जाओ, एक ही बात बार बार रिपीट करना मुझे पसंद नहीं, इसीलिए तीसरी बार बोलने से पहले सो जाओ, वरना। ईवो ने इतना बोला ही था कि तभी जाओजन जल्दी से और कुछ ना सोच के जल्दी जल्दी ईवो के पास उस बैम्बू बेड पर सोने जाता है। तभी ईवो एनॉयड होकर उठ बैठ कर बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग? जाओजन कॉन्फ्यूज होकर इनोसेंटली बोलता है, पर आपने तो सोने को बोला, इसीलिए। ये सुनकर ईवो फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने बालों को हार्शली खुजाते हुए बोलता है, यू नेव, गो स्लीप ऑन द फ्लोर, अगली बार से गलती से भी मेरे पास आए तो हाथ के एक उंगली काट कर समुंदर के पानी में फेंक दूंगा, अंडरस्टैंड? डिस्गस्टिंग। ऐसा बोलकर
ईवो फिर से बेड के ऊपर आंखें बंद करके सो जाता है। एंड जाओजन इतने सारे डांट खाकर सहमा सहमा उदास फेस लेकर लकड़ी के खाली फ्लोर के तरफ देखकर सोचता है, कितना डेविल है, खुद बेड पर सो के मुझे फ्लोर पर सोने के लिए बोल रहा है। नीचे कोई गद्दा या और कुछ भी नहीं बिछाया। सो मैनसलेस। मेरे बॉडी पे इतना दर्द लेकर अगर मैं इस हार्ड वुडन फ्लोर पर सोया तो बॉडी में और भी ज़्यादा दर्द होगा। उससे अच्छा है इस रस्सियों को खोलने की कोशिश करके यहाँ से भाग जाऊँ। ऐसा सोच के जाओजन अपने एक हाथ में बंधे रस्सी को दूसरे हाथ एंड दांत के माध्यम से खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी वो सोते हुए डार्क वॉइस में बोलता है, डोंट यू डेयर। अगर इस बार मुझे आंखें खोलना पड़ा देन तुम्हारा हालत बहुत बुरा कर दूंगा। सो बी साइलेंट। ईवो के ये वार्निंग सुनकर जाओजन डर के मारे कुछ टाइम के लिए स्टैचू बनकर खड़ा रहता है। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद उसे कुछ याद आता है एंड वो धीरे धीरे चल के ईवो के पैर के पास जाकर उसके पैंट को थोड़ा सा सावधानी से उठाकर बूट के पास उस नाइफ को ढूंढने लगता है जिससे ईवो कुछ देर पहले उसके हाथ एंड पैर के रस्सियों को काटा था। थोड़ा टाइम ढूंढने के बाद जाओजन को जब वो नाइफ दिखता है तभी उसके हाथ में बंधे रस्सी पर एक जोर का पुलिंग होता है एंड जाओजन सीधे जाकर ईवो के गोद में गिर जाता है। जाओजन जल्दी से उठ जाने की कोशिश करता है। तभी ईवो सीधे उठ बैठ के जाओजन का गला पकड़कर दबाते हुए मर्डरियस ग्लेयर देकर बोलता है, क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम नाइफ ढूंढ रहे थे? रस्सी काट कर भागने की कोशिश कर रहे थे? जाओजन डर के जल्दी से डिनाई करते हुए नाव में सिर हिलाकर बहुत कष्ट करके बोलता है, नहीं, मुझे भूख लगी थी इसलिए। ईवो ये सुनकर शक करते हुए अपना एक आईब्रो ऊपर उठाकर पूछता है, इसलिए क्या? तुम मेरे बूट के अंदर खाना ढूंढ रहे थे? व्हाट डू यू थिंक यू विल फाइंड ए चॉकलेट देयर? जाओजन एक्सक्यूज देते हुए बोलता है, नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं वहाँ कुछ ढूंढ नहीं रहा था। असल में रस्सी का लेंथ वहाँ तक ही जा पाता, सो मैं वहाँ से आगे की ओर झाँक कर देखने की कोशिश कर रहा था। ये बात सुनकर ईवो कुछ सोचकर फिर उठ खड़ा होके थोड़े ही दूर रखे एक बैग के अंदर से एक नूडल्स बॉक्स लेकर जाओजन को देकर बोलता है, लो खा लो। ऐसा बोलकर ईवो फिर सोने जा रहा था। तभी जाओजन बोलता है, कैसे खाऊं? ये तो कच्चा है, इसमें गर्म पानी डालना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा गर्म पानी दीजिए। ये बात सुनकर ईवो गुस्सा होकर जाओजन के गालों को फोर्सफुली पकड़ के स्क्वीज करते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ जो ऐसे ऑर्डर दिए जा रहे हो? थोड़ा ज़्यादा ही कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, हाँ? मे आई मेक यू रिमेंबर व्हेयर आर यू एंड हु आर यू नाउ? दबाव के वजह से जाओजन का आंखें पेन से टियारी हो उठता है। वो हिकअप लेकर रोने ही वाला था। तभी वो झटक कर उसके मुंह को छोड़ के इग्नोरेंटली बोलता है, डोंट ऑर्डर मी। इफ़ यू नीड हॉट वाटर देन गो मेक योर सेल्फ। बाहर एक जगह पर चूल्हा रखा है, जाओ जाकर बना लो। ये चूल्हा वर्ड सुन के जाओजन पजल्ड होकर अपने रोने वाले वॉइस में बोलता है, ये चूल्हा क्या होता है? ये बात सुनकर कि वो वेरी शॉक्ड होकर जाओजन को सिर से पैर तक देखकर फिर बोलता है, आर यू सीरियस? यू डोंट नो चूल्हा क्या होता है? वाओ, यू आर रियली ए रिच स्पॉइल्ड किड। लेट मी शो यू। कम प्रिंसेस। ऐसा बोलकर कि वो जाओजन का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उस वुडन रूम से बाहर ले जाता है। बाहर चारों तरफ बहुत अंधेरा होने के कारण जाओजन को कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए वो किसी चीज़ से धक्का खा के सीधे ईवो से जाकर टकराता है। ईवो स्विच दबाकर बाहर का धीमी बाल्ब को जलाकर एनोइंगली जाओजन के तरफ देखकर बोलता है, तुम जैसा निहायत सेमलेस एंड क्लीनजी पर्सन मैंने एक नहीं देखा। हमेशा मौके का फ़ायदा उठाने के लिए रेडी रहते हो क्या? रियली डिस्गस्टिंग। जाओजन जल्दी से सिर नामे हिलाकर बोलता है, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अंधेरा होने के वजह से मैं किसी चीज़ से धक्का खाकर
जाओजन और भी कुछ बोल रहा था, पर ईबो उसके बातों को काट के मेरी एनोइडली बोलता है, अगर वही रीज़न होता देन मे बी तो तुमसे टकराता। सो डोंट गिव लाई एक्सक्यूजेस एंड लुक। ऐसा बोलकर ईबो उंगली से एक तरफ दिखाकर एक मिट्टी का चूल्हा दिखाकर बोलता है, इट्स कॉल्ड चूल्हा। नाउ गो एंड मेक योर वार्म वाटर। डोंट बॉदर मी। ऐसा बोलकर ईबो एक जगह पर बैठ के पलकें झपका के अपना रेस्ट कंप्लीट करने वाला था। तभी जाओजन फिर पजल्ड होकर पूछता है, पर इसे जलाते कैसे है? ये बात सुनते ही ईबो एकदम से पैर को ठोक कर उठ खड़ा होकर जाओजन के पास जाकर दांतों को पीसते हुए बोलता है, यू रियली नो नथिंग हाँ? कम ऑन लेट मी टीच यू प्रिंसेस। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन के हाथ को पकड़कर उसे एकदम से चूल्हे के आगे बिठाकर 2-3 लकड़ियाँ चूल्हे के अंदर देकर आग जला के एक बर्तन चूल्हे पर बिठा के पानी देकर जाओजन के तरफ देखकर वेरी एंग्री डार्क वॉइस में बोलता है, देख लिया कैसे जलाते हैं राइट? अब अगर आगे से वही सारे इडियट वाले एनॉयड सवाल पूछा देन बर्तन के जगह तुम्हें चूल्हे पर बिठा दूंगा। नाउ डोंट यू डेयर टू डिस्टर्ब मी एनी मोर। ऐसा बोलकर ईबो फिर से जहाँ बैठा था वहाँ जाकर बैठ के आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद ईबो एक बहुत जोर का आवाज़ एंड जाओजन का चीख सुनकर एकदम से अपना आंखें खोलता है। ईबो देखता है जाओजन रोते हुए अपने पैरों पर ब्लो कर रहा है एंड उसके सामने चूल्हे पर चढ़ाया हुआ बर्तन गिरा हुआ है एंड जाओजन का पैर और बर्तन के चारों ओर पानी गिरकर भीगा हुआ है। ये देखकर ईबो पास जाकर जाओजन से पूछता है, क्या हुआ? व्हाई आर यू क्राइंग? जाओजन रोते रोते एक बार ईबो के तरफ देख के फिर नीचे अपने पैर के तरफ ब्लो करने लगता है। जाओजन आंसर नहीं कर रहा है देखकर ईबो जाओजन के कंधे को पकड़कर झकाते हुए साउट करके बोलता है, हे इजन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब लाइक कमेंट। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।